इस वीडियो में आज हम बेसिक में मज़ीद कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास है जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। एक रेक्टेंगल जो होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसे लेंथ कहा जाता है, और ये वाली जो साइड है इसे विड्थ कहा जाता है। और जब आपने एरिया फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला ये होता है कि हमारे पास जो लेंथ होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बेसिक में हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पीसी बेसिक नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसके ऊपर अभी हम बेसिक का कोड लिखेंगे। तो इसमें हम लेंथ और विड्थ यूज़र से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा, इनपुट enter a length of a rectangle, जिसमें यूजर को ये कहा जाएगा कि वो रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, और यहाँ पे मैं एक L नाम का एक अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो एंटर की गई वैल्यू होगी वो L के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगली लाइन में मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट एंटर ए width of a rectangle, यानी कि अब आपने क्या करना है कि रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करनी है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बाद फिर यहाँ पे मैं एक और अल्फ़ाबेट रख लेता हूँ W, यानी जो विड्थ एंटर की जाएगी वो W के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। लाइन नंबर 3 में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ, मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं एस्टेरिस्क का, और फिर यहाँ पे विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और इनका रिजल्ट एरिया में स्टोर हो जाएगा। और आखिर में हम जो एरिया की वैल्यू है इसको हम प्रिंट करवा देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, और फिर मैंने जिस वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब चूंकि मैंने एरिया की वैल्यू शो करवानी है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया। तो ये मेरी 4 लाइंस का कोड है, ये मुकम्मल हो गया है। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रन। अब आप देखिए, अब ये रन करना शुरू कर दिया है इसने। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट लेते हैं। लेट सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और उसका जो एंटर की मैंने प्रेस की, अब वो उसकी विड्थ मांग रहा है, यानी कि चौड़ाई मांग रहा है। वो मेरे पास फॉर एग्जांपल है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, वो होगा 56, यानी 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आता है 56। तो इस तरह से आप कोई भी लेंथ और विड्थ की वैल्यूज इनपुट करके किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब आपने क्या करना है कि एक सर्कुलर रीजन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। जो सर्कुलर रीजन होता है उसका एरिया होता है, एरिया बराबर होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर के। आर क्या चीज़ है, आर कहते हैं रेडियस को, जो कि सर्कल की जो आउटर सरफेस है वहां से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, फासला होता है। और जो पाई हमारे पास है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है 3.14159। तो ये वैल्यूज अगर हमें पता हो, हम इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये मैंने पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लाइन नंबर 1 में क्या करेंगे कि पाई की वैल्यू रख लेंगे जो कि हमारे पास है 3.14159। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे जिसमें वो सर्कल का रेडियस इनपुट करेगा। मैं यहां पे कहूंगा एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। उसके बाद यहां पे मैं एक अल्फाबेट ले रहा हूं आर, जिसमें जो यूजर सर्कल का रेडियस एंटर करेगा कीबोर्ड से वो वैल्यू आर में जाके स्टोर होगी।
लाइन नंबर 3 में हम यहाँ पे एक फार्मूला पुट करने वाले हैं जिससे हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। वो फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो पाई हमने ऊपर लिखा हुआ था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है आर स्क्वायर के साथ। अब स्क्वायर कैसे लिखते हैं, आपने ये सिंबल ऐड करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे 2 लगा देना है। इसको हम पढ़ते हैं आर स्क्वायर, और ये जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। और फिर अब आपने क्या करना है कि एरिया की वैल्यू को, एरिया कैलकुलेट होगा, जो रेडियस आप इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई की वैल्यू जो कि 3.14 है। जो फाइनल आंसर होगा वो एरिया में स्टोर होगा। अब हमने एरिया की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट द एरिया ऑफ ए सर्कल इज कॉमा, और यहां पे मैं एरिया की वैल्यू जो कि मैंने प्रिंट करवानी है वो यहाँ पे शो होगी, जो कैलकुलेट होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे आके मेरा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। आइए इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे रन कमांड लिखूंगा। अब आप देखिए सबसे पहले मुझसे वो सर्कल का रेडियस मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल का रेडियस एंटर करता हूँ 3, तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होके आ गया जो कि हमारे पास बनता है 28.27431। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बार बार रन करके कोई भी सर्कल का रेडियस एंटर करें, उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू एरिया की आपको नज़र आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम के बाद अब हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, जिसमें हमने करना ये होगा कि हमने सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ होगा, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर होगा इसको हम इनपुट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 के साथ, और फिर आखिर में इसमें 32 प्लस कर देंगे। तो जो जवाब आएगा वो टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में होगा। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने पीसी बेसिक का सॉफ्टवेयर मौजूद है जहाँ पे हम बेसिक लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। तो पहली लाइन में मैं यहाँ पे एक इनपुट लूँगा जिसमें यूज़र से ये कहा जाएगा कि एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, और जो वो सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करेगा उसको मैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट रखा है सी, तो वो सी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में, अगली लाइन में हम फ़ारेनहाइट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास क्या था, F इज़ इक्वल टू, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो C की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/5 के साथ, और फिर हम क्या कर देते हैं इसमें 32 प्लस कर देते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन होगी, सेल्सियस में आपकी एंटर की गई वैल्यू 9/5 से मल्टीप्लाई होके 32 इसमें प्लस होगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो F में स्टोर हो जाएगा, और यही हमारा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, और फिर हमने यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है जिसको हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो मैं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं F लिख दूंगा, और वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे F के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो ये मेरा कोड मुकम्मल हो चुका है। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। अब आप देखिए सबसे पहला यहाँ पे है एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 सेंटीग्रेड, और जब हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 98 फ़ारेनहाइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने सेल्सियस का जो टेम्परेचर एंटर किया है वो 37 है। अब जानते हैं क्या हमारा आंसर फ़ारेनहाइट में 98 आता है या नहीं। अगर तो हमारा आंसर 98 आता है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ,
आपने देखा तो हमने जो एंटर किया था टेम्परेचर सेल्सियस में, अब वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होने के बाद शो हो रहा है 98.6। इसका मतलब कि ये बिल्कुल ठीक कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप सेल्सियस में दिए गए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने मज़ीद प्रैक्टिस की है कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।